विभाग से कि राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए हमको परमिशन ले, यहाँ के प्रधान है, सरकारी संस्था पे कोई विकास काम करने का हमको अधिकार है। इसमें कम से कम डीएम साहब को चाहे सरकार को मदद करना चाहिए। ये अच्छा चीज़ लग रहा है, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। एक टावर थोड़ी, एक पोल लगेगा। इसमें सारे आधुनिक सुविधा हम सोचे हैं कि इसमें ऐसा हम पार्क बनाए जो कि एक स्मार्ट सिटी की तरफ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी मुखिया जी, अंतिम समय चलते चलते जी क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से मांग करेंगे कि हमको विकास में सहयोग मिलना चाहिए। अरे नहीं कुछ तो हम जिस तरह से कर रहे हैं, और कुछ एनजीओ के माध्यम से, कुछ सरकारी जैसे मुखिया के भी कुछ फंड होता है, जो कि हम यहाँ पे जिम लगाना है, फिटनेस पार्क यानी फिटनेस पार्क एक ऐसा हम यहाँ पे पार्क बनाने वाले हैं जो पार्क में सारे सुविधा होगा, मैंने योगा का सुविधा होगा, घूमने का सुविधा होगा, लड़का लोग को जिम करने का। मुखिया जी, यहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज लगाने की बात हो रही, ये क्यों बंद हो गया, क्यों रुक गया ये काम? ये एक नेता है यहीं के बगल का, वो आवेदन अपने लेटर पैड में दे दिया है। उसी लेटर पैड के आधार पे डीएम साहब ने बोले कि नहीं, आप पुरातत्व विभाग से परमिशन लीजिए तो बनेगा। कैसे भरा जाता है, लोगों का मकान कैसे बन जाता है, और एक तो राष्ट्रीय ध्वज का एक तो पोल लगाना, पोल एक तो खड़ा कर देना और उसमें ध्वज फहरेगा। इसके लिए अनुमति लेने के लिए ये लोग आदेश कर देते हैं, रोक देते हैं कि कहाँ का न्याय है, ये तो हमको समझ में नहीं आता। परिचय दे दीजिए सर अपने। रामेश्वर सिंह जी राजे। धन्यवाद। शब्द शर्मा जी। यहाँ काम रुका जा रहा है। मकान के सामने यही मकान है जी। ये जा झंडा लागत रहा तो के काम रुकवाल बा? ये काम जो है तो यहाँ के दीदी एक तो जिला परिषद के लाल बाबू। अच्छा अच्छा। वो जो है सो तो इसीलिए काम नहीं रुक गया। यहाँ के तो जनता को माने पूरा उत्साह है कि लग जाए, मतलब पूरी जनता चाहती है कि यहाँ पे झंडा लगे। यहाँ के जनता अगल बगल सब कोई चाह रहा है अच्छा कि लग जाए। अच्छा, लेकिन ठीक करने की वजह से ठीक। यहाँ पे अभी आप आए हुए थे, एक आप मिशन के तहत एक मिशन में आप लगे हुए हैं कि राजेंद्र बाबू की धरती की मिट्टी को पूरे विश्व में 1 लाख परिवारों तक पहुँचाया जाए, उनकी आत्मकथा को पहुँचाई जाए। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो उनके घर के सामने में ही हमको जहाँ तक याद है 10 साल से ऊपर हो गया, तिरंगा झंडा लगाने के लिए उसका जो मटेरियल रखा हुआ आज भी सड़ रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तो आपको क्या लगता है, काफ़ी दुखद है या नहीं? राजेंद्र बाबू के घर के आगे नेशनल फ्लैग तिरंगा लगे जी, इसका प्रयास, ये पिलर जो आप देख रहे हैं जी, हमको जहाँ तक अनुमान है जी, कि कई बार लोगों ने कहा कि ये लगने नहीं दिया जा रहा है, लगने नहीं दिया जा रहा है। जी, ये 2015 से शायद यहाँ रखा हुआ है, जो हमको लोगों ने, यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया जी, और बहुत दुखद बात है जी, कि 10 साल तक राष्ट्रपति, 12 साल तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति के घर के सामने जी, देश रत्न, जी, भारत रत्न और उनके घर के सामने एक फ्लैग लगाना, जी, और सरकार उसमें अगर अड़चन डाल रही है, कहीं पुरातत्व विभाग अड़चन डाल रहा है, तो इसके लिए अब हम आपसे ये कहेंगे कि पुरजोर प्रयास करेंगे, जी, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पुरातत्व विभाग। जी, हम जैसे दिल्ली पहुंच रहे हैं, जी, दिल्ली पहुंच करके सबके यहाँ जा कर के हम इसको विशेष अपने प्रकृति फाउंडेशन के माध्यम से ये आवाज़ उठाएंगे जी, भाई किसी भी हालत में सबसे पहले ये नेशनल फ्लैग लहराए राजेंद्र बाबू के घर के आगे। मतलब आप विश्वास दिला रहे हैं कि मतलब अगले साल तक लग जाएगा? ये आप उम्मीद करिए कि 15 अगस्त जी को यहाँ नेशनल फ्लैग लग जाएगा, और नेशनल फ्लैग लोगों को नसीब होगा देखने को, जो 2015 से यहाँ पर लटका पड़ा हुआ है। जी, हम प्रयास करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़ी दुखद बात है जी, कि ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी राष्ट्रीय ध्वज, जी, देश रत्न का घर राष्ट्रीय धरोहर है, और उस धरोहर के आगे अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, ये कोई दुखद बात नहीं है, ये तो सुखद बात होनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्य कोसना कहेंगे, अगर कोसें तो प्रशासन को भी कोसेंगे और सरकार को भी कोसेंगे कि गलत काम है, इसको जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करा करके और इस पर तिरंगा झंडा लहराया जाए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। दुर्गा प्रसाद पांडे, प्रकृति रूपा भाई, राजेंद्र बाबू का अनुयायी हूँ। 2014 से राजेंद्र जन्मभूमि के विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ, उसी के तहत आज जिला तैयार हूँ। धन्यवाद।